मौत का हाईवे, यही पहचान बनता जा रहा है NH 527 का, जहां कभी सड़क पर लावारिस खड़े वाहन तो कभी बेलगाम रफ्तार लोगों की जिंदगी छीन रही है। सीतामढ़ी के पुपरी में एक बार फिर लापरवाही और ओवर स्पीडिंग की आशंका ने एक 28 वर्षीय युवक की जान ले ली। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर अस्पताल से लौट रहा युवक सड़क पर खराब खड़ी पिकअप से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर सड़क पर खड़े खराब वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है और इस हाईवे पर दौड़ रही तेज रफ्तार पर लगाम कब लगेगी? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नीलवनी और आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज। सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 527 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान मधुबनी चौक निवासी भोला राय के 28 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। शनिवार रात करीब 11 बजे जितेंद्र अपनी अपाची बाइक से पुपरी से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे मौत ने रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक NH 527 पर एक पिकअप वैन खराब होकर सड़क पर ही खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि न तो वाहन को सड़क से हटाया गया और न ही कोई रिफ्लेक्टर, बैरिकेड या चेतावनी संदेश लगाया गया। अंधेरे में जितेंद्र को यह वाहन दिखाई नहीं दिया और उसकी बाइक सीधे पिकअप से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हादसे के पीछे सिर्फ सड़क पर खड़ी खराब पिकअप ही नहीं, बल्कि NH 527 पर वाहनों की बेलगाम रफ्तार भी एक बड़ा कारण है। इस हाईवे पर अधिकांश वाहन निर्धारित गति सीमा की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार से दौड़ती है। ऐसे में अचानक सामने आने वाले किसी भी बाधा पर वाहन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हादसे में बदल जाती है। लोगों का कहना है कि NH 527 अब धीरे धीरे मौत का हाईवे बनता जा रहा है। इस मार्ग पर पहले भी कई दर्दनाक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके न तो ओवर स्पीडिंग पर प्रभावित नियंत्रण दिख रहा है, न ही सड़क पर खड़े खराब वाहनों को समय पर हटाने की व्यवस्था। यही लापरवाही आए दिन किसी न किसी परिवार की खुशियां छीन रही है। जितेंद्र की मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। पिता भोला राय का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले बेटी की शादी हुई थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी जितेंद्र के कंधों पर थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन मासूम बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं ग्रामीण और परिजनों ने सरकार से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने, दोषी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने और NH 527 पर सड़क सुरक्षा के अस्थायी इंतजाम करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए नियमित निगरानी, स्पीड चेकिंग और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। एक खराब वाहन, बेलगाम रफ्तार और उजड़ गया एक पूरा परिवार। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं जग रही। अगर सड़क पर खड़े ऐसे जानलेवा वाहनों को समय रहते हटाया जाता और इस हाईवे पर तेज रफ्तार पर प्रभावी लगाम लगाई जाती, तो शायद जितेंद्र आज अपने परिवार के साथ होता। आखिर NH 527 कब तक लोगों का जान लेता रहेगा? यह सवाल प्रशासन और संबंधित विभाग दोनों से जवाब मांगता है। क्या नाम है आपका? भोला राय। और जो हादसा हुआ है वो लड़का आपका बच्चा था? कौन? हाँ, लड़का है मेरा। उसका नाम क्या था? जितेंद्र कुमार। कहाँ हुआ ये घटना? 4 लाइन पर सर। कैसे हुआ? ये लड़के सबको जो है कुत्ता काटा तो बोला कि वैक्सीन देते हैं। उसके बाद वो वैक्सीन गया हॉस्पिटल में, तो वो बोला कि स्टेटमेंट के सुई दे ही दिए वो से टेटनस का थी वैक्सीन जो है सो कल आना, आधार कार्ड से जो है सो लेना। उसके बाद उधर से लड़का सब आया, सब कहा चलो चलते हैं उधर। और उधर जाने के बाद में एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि डेथ कर गया। तो गाड़ी रोड पर लगी हुई थी पहले से? हाँ, रोड पर ही पहले से ही गाड़ी लगी हुई थी, 4 चक्का जो है सो पिकअप जो है सो। इसकी गाड़ी टकरा गई? टकरा गई। वो लगा के चक्का का खोल खाल के रखा हुआ था, वो न इंडिकेटर जलाया हुआ था, न लाइट कुछ नहीं जलाया हुआ था, सीधे अंधेरा में लगाया हुआ था। इसको जा रहा था, इसको नहीं कंट्रोल हुआ गाड़ी। बाइक पर आपका बच्चा अकेले था कि उसके साथ और कोई बैठा हुआ था? लोग लड़का सब तो कह रहा अकेले था, अकेले था। लड़का की उम्र कितना है? 29 साल है। नाम? जितेंद्र कुमार। शादी हो गया था लड़का? हाँ, शादी हो गया। कितना बच्चा है? एक लड़का है, एक लड़की है। यहाँ यह बाइक जो देख रहे हैं हमारे अजीज और लजीज दोस्त का है, जो बहुत ही प्रिय था, समाज सेवी था, सबका दुलारा था। जो भी उसको जानता था वो सब जानता था वो कितना अच्छा लड़का था। ये कई बजे घटना है? यह घटना है 10 बजे लगभग वो घर पे आया है और खाना खाया है घर पे। खाना खाने के बाद वो एक डॉगी घर पे पोसा हुआ है जिससे उसको बहुत प्यार है पशु से, और उस
कुत्ते मतलब उस डॉगी को घुमाने के लिए जब वो रोड पर निकला तो मोहल्ले में शायद उस कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, और उसको काटने के बाद उसको परतर का घर मिला, जो हमारे बच्चे को वैक्सीन दिलवाओ कुत्ता का, नहीं तो अच्छा बात नहीं होगा। तो वह उसी वक्त हॉस्पिटल जा करके वैक्सीन लेके आया। जो वहाँ पर जब इसकी डेड बॉडी पहुंची है वहाँ हॉस्पिटल में, और हम लोग वहाँ पहुंचे हैं, तो डॉक्टर साहब ने भी बताया यह लड़का को तो अभी तुरंत हमारे पास आया था और वैक्सीन लेके गया है, यह घटना हो कैसे गई। तो वहाँ उन लोगों को भी हमने यह जवाब दिया है जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ। बात ऐसा था, जो वहाँ वो गए वैक्सीन लेकर के आए, वहाँ वैक्सीन सुइया दिए, सुइया देने के बाद जब रिलैक्स हुआ तो आदमी, कोई भी आदमी खाना पीना खाने के बाद, गर्मी का मौसम है, टहलने के लिए बाजार निकलता ही है, मोहल्ला टोला में निकलता ही है। ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका घर हुआ, और इसी में कुछ उम्र का भी दोष होता है। वह खाना पीना खाने के बाद, सारे काम से निश्चिंत होने के बाद थोड़ा सा हाईवे पर शायद घूमने के लिए मुड़ से आया होगा, और आने के बाद यह काल रूपी पिकअप यहाँ सवार था, खड़ा था, जो शायद इसकी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। अगर यह पिकअप नहीं होता तो हमारा दोस्त का गाड़ी ऐसे साए निकला रहा था। पिकअप कब से खड़ा था? पिकअप यहाँ लगभग हमको जैसा पता चला है शाम के टाइम में ही 7 बजे 8 बजे के लगभग में उसका एक चक्का है, जिसका चक्का टूट गया, एक्सल जिसे बोला जाता है, और चक्का टूट करके वो गिर गया नाला में उधर रोड के साइड में। और इसी बीच में ड्राइवर को चाहिए था गाड़ी में बैठा रहे, इंडिकेटर जलाए रखे, जिससे कोई आने जाने वाले व्यक्ति को जानकारी हो जो गाड़ी आ रही है, इंडिकेटर जल रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा लापरवाही किया, आराम से गिट्टी डिक्की बंद किया और घर वो अपने निकल गए। ऑनर अपने घर पे ही रहते हैं, ड्राइवर गाड़ी फुटपाथ पे रह गई, और मोटरसाइकिल जो थे सवार उनको पता था जो इतनी चौड़ी रोड है, और इतनी चौड़ी रोड में आराम से वो निकल रहे थे। रात का समय था, पूरी रात, मतलब दिन में भी यह रोड खाली रहती है, तो रात में कितनी खाली रहती होगी, उससे यह अंदाजा नहीं था जो पिकअप इस तरह से खड़ी होगी और इस तरह से ठोकर लगेगा। यह अंदाजा नहीं था। अगर इंडिकेटर बढ़ता हुआ होता तो यह घटना नहीं होती। यह लापरवाही ड्राइवर का है, ऑनर का है, यह नहीं होना चाहिए। इसके विषय में आप लोग कुछ कहिए। वीडियो क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं, न्याय चाहिए, या प्रशासन की तरफ से हो या ऑनर की तरफ से हो, और उचित मुआवजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उसकी नई शादी हुई थी। ये सब। क्या नाम हुआ? राजदेव मंडल। ये जो मौत हुई है उसका क्या नाम था? उनका नाम था जितेंद्र यादव। पिता का नाम? पिता का नाम भोला राय। घर कहाँ था इसका? मधुबनी चौक के पास में ही है, पेट्रोल पंप से पहले पड़ता है। कितना उम्र रहा होगा? उम्र वही लगभग 23-24। ये कैसे हुई है घटना, कैसे पता, क्या पता चला? घटना हुआ कि मालूम चला है कि उसके घर पे कोई डॉगी है, डॉगी किसी बच्चे को निकोर लिया, उसके कारण है ना वो वैक्सीन लेने के लिए सदर जा रहा था। उसके क्रम में है ना जो मतलब ये पिकअप देर रात अंधेरे में था, अंधेरे के कारण है ना जो मतलब ये बाइक से उस पिकअप में लगा, जो कि आप पिकअप देख रहे होंगे बीच रोड पे है, जिसके आप कहते हैं नेट कौन सा 527 कहते हैं। 527 पर किस माध्यम से उस ड्राइवर ने क्या किया, बीच रोड पे पिकअप लगा दिए, और इसके कारण मेरे दोस्त का मौत हो गई।